कम अज कम 8 अफराद हलाक जबकि 32 जख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार माल बरदार ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी बस से जा टकराई, जिसके फौरन बाद बस में आग भड़क उठी। हादसे की जद में कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी आ गईं, जबकि सोशल मीडिया पर इस अलमनाक हादसे की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि बाज़ अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग पर हिफाजती बैरियर मुकम्मल तौर पर बंद न होने के बायस ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी हैं ताकि गफलत के जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। पेरिस में एफिल टावर पर फलस्तीनी परचम आवेजा करने के इल्जाम में फ्रांसीसी हुकाम ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जुम्मे के रोज एफिल टावर की पहली मंजिल से एक बड़ा फलस्तीनी परचम लहराया गया जो बगैर इजाजत नस्ब किया गया था। माहौलियाती कारकुनों की तंजीम ERF ने इस एहतजाज की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि इसका मकसद गजा की सूरत हाल और फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करना था। ये एहतजाज नकबा डे के मौके पर किया गया, जबकि वाक़े की तस्वीर और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि आईफल टावर पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में एक इंतहाई हसास इसराइली तमसीब के करीब जोरदार धमाका हुआ है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज़ कई मील दूर तक सुनी गई और धुएं के बादल फिजा में बुलंद होते देखे गए। इसराइली हुकाम ने फिलहाल धमाके की नौयत के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया, लेकिन ज़राए का कहना है कि ये एक हसास मुकाम है जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान का खतरा मौजूद है। वाक़े के फौरी बाद इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया और आम शहरियों का दाखिला बंद कर दिया है। ये वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी पहले ही इंतहा पर है और इसराइल पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव पड़ रहा है। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मुकामी आबादी में खौफ व हिरास की लहर फैल गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन के इंतहाई मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि वो अमेरिका से 200 से ज़ायद नए तैयारे खरीदेगा, जिससे अमेरिकी एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा सहारा मिलेगा। सदर ट्रंप ने इस पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि ये मुआहिदा सिर्फ आगाज है और मुस्तकबिल में तैयारों की ये तादाद 750 तक बढ़ाई जा सकती है। ये इक़्तिसादी मुआहिदा दोनों आलमी ताकतों के दरमियान तिजारती खसारे को कम करने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की एक बड़ी कोशिश समझा जा रहा है। इस डील से अमेरिका में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और चीनी फ़िज़ाई कंपनियों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तक रसाई मिलेगी। आलमी मंडी में इस खबर को बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान अक्सर तिजारती जंग की कैफियत रहती है। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का ये दौरा मुआशी लिहाज से इंतहाई कामयाब रहा है, जिससे आलमी स्टॉक मार्केटों पर भी मुस्बत असरात मुरतब होने की तवक्को है। भारतीय फौज के सरबराह की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेज बयान पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए उसे जंगी जनून और जहनी दवालियापन करार दिया। बयान में वाज़ेह किया गया कि भारत तारीखी तौर पर खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का जिम्मेदार रहा है और इस तरह की बयानबाजी से जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगाया जा रहा है। पाक फौज को कहना है कि एक एटमी मुल्क को मिटाने की धमकियां देना गैर जिम्मेदाराना रवैया है जो किसी बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारतीय क़यादत के इस जारहाना रवैये का नोटिस ले। ये सूरत हाल इसलिए अहम है क्योंकि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी इश्तियाल अंगेजी करता है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी सरहदों के दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर के मुताबिक ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फताखेल चेक पोस्ट पर होने वाले हमले के बाद शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हुकाम का कहना है कि हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर मुतादिद हमलों में बराह रास्त मुलव्वस थे। इस कामयाब कार्रवाई ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को बड़ा धचका पहुंचाया है।
علاقے میں اب بھی سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز کا عزم ہے کہ ملک سے دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور بزدلانہ حملے سیکورٹی اداروں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ پاکستان ایک بار پھر عالمی امن کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے اہم دورے پر تہران پہنچ گئے، جہاں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے پاکستانی قیادت بالخصوص چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا اور سفارتی چیلنجز کو فعال بنانا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں استحکام محض مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ محسن نقوی کی ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ مشرقی وسطی کے مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ دورہ پاکستان کی مضبوط خارجہ پالیسی اور علاقائی امن کے لیے اس کی سنجیدہ کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشرقی وسطی میں بھی امن کی کوششوں کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس جیک برگمین نے وزیراعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی وسطی کے بحران کو حل کرنے اور امن مذاکرات میں پاکستان کی پوزیشن انتہائی ناگزیر ہے۔ امریکی قیادت کی جانب سے پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا۔ جیک برگمین کے مطابق پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ عالمی امن کے ایجنڈے پر دنیا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تعریفی کلمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت میں گامزن ہے اور بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ اس کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور سب کی نظریں چاند پر لگی ہیں۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اہم اجلاس آج کراچی میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخیر آزاد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی منعقد کیے جائیں گے تاکہ ملک بھر سے چاند کی شہادتیں اکٹھی کی جا سکیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج چاند نظر آنے کے روشن امکانات موجود ہیں، جس کے بعد عید الاضحیٰ کی حتمی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ چاند نظر آنے کی صورت میں عید الاضحیٰ جون کے آخری عشرے میں منائی جائے گی۔ عوام بڑی عید کی خوشیوں کے لیے ابھی سے قربانی کے جانوروں کی خریداری میں مصروف ہیں اور رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔